मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। राम की एनवायरो फैक्ट्री के इंसिनेटर में इस कचरे के निष्पादन का पहला ट्रायल 10 टन कचरे के साथ किया जा रहा है, जिसे जलाने में करीब 3 दिन लगेंगे। हालांकि इस प्रक्रिया का स्थानीय संगठनों और पीथमपुर बचाव समिति द्वारा विरोध किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष हेमंत हिरोले ने इस मामले को फिर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। तमाम अटकलों और विरोध के बावजूद पीथमपुर की राम की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 3 चरणों में 10-10 टन कचरा जलाने का ट्रायल होगा। जहरीले कचरे के निष्पादन के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से व्यापक इंतजाम किए हैं। इंदौर देहात और धार जिले के 24 स्थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, जबकि 130 स्पेशल आर्म फोर्स जवान पिछले 1 महीने से कारखाने के भीतर सुरक्षा में तैनात है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की है और स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। कचरे को जलाने से पहले इंसिनरेटर के तापमान को 850 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया गया। बीते गुरुवार शाम से इंसिनरेटर को लगातार गर्म किया जा रहा था ताकि तापमान निर्धारित स्तर तक पहुंच सके। कचरे के सेग्रीगेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुक्रवार को पहला बैच चलाना शुरू किया गया। धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा के मुताबिक 10 टन कचरा जलाने में 72 घंटे 3 दिन का समय लगेगा। इस दौरान 600 से अधिक पुलिस बल की तैनाती की गई है। डीएसपी और थाना प्रभारी स्तर के अधिकारी भी निगरानी में शामिल किए गए हैं। पूरे शहर में लगातार पेट्रोलिंग और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया की लाइव रिकॉर्डिंग की जा रही है। यूनियन कार्बाइड कचरे के निष्पादन का विरोध करते हुए पीथमपुर बचाव समिति के अध्यक्ष हेमंत हिरोले ने बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि 11 लोगों के झूठे हलफनामे देकर कोर्ट को गुमराह किया गया है, जिसके आधार पर कचरा जलाने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग करेंगे। धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने कहा कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निष्पादन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत सभी मानकों का पालन किया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और 10 टन कचरे को जलाने के लिए 3 दिन का समय लगेगा। धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा के मुताबिक कचरा जलाने की पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। फिलहाल पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड कचरा जलाने की प्रक्रिया अपने पहले चरण में है। प्रशासन इसे पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित करने की बात कर रहा है। वहीं स्थानीय संगठन इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में क्या खुलासे होते हैं। डेट्स पे जो है 10-10 टन कचरा 3 डेट्स उन्होंने तय की थी, 27 और फिर मार्च में 2 डेट्स तय की थी। आज उसकी पहली डेट है 27 फरवरी का जो कार्रवाई हमें करनी थी। तो कल से कार्रवाई प्रारंभ हो गई थी जब माननीय उच्चतम न्यायालय में पेशी पूर्ण हो गई और उच्चतम न्यायालय ने याचिका जो है याचिकाकर्ताओं की जब खारिज करने की सूचना आई। कल तैयारी राम की परिसर में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वैज्ञानिकों के और अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई थी। आज जो है प्रथम उसका जो भस्मन शुरू किया जाना है इंसिनरेटर में, उसकी तैयारियां अभी चल रही हैं और मुझे लगता है कि अगले कुछ 1 या 1.5 घंटे में उसको ये लोग प्रारंभ करेंगे। जो ये पूरी कार्रवाई होनी है इसके लिए एक एसओपी तैयार की गई है जो मध्य प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया गया है। उसी एसओपी के तहत जैसे कल 5 कंटेनर्स खोले गए थे, उतना ही काम किया जा रहा है। मिनिमम उतने कंटेनर्स कल खोले गए थे जैसा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों में था। आगे जैसी ज़रूरत पड़ेगी अब एमपीपीसीबी और सीपीसीबी के जो अधिकारी और वैज्ञानिक जो एसओपी बनाएंगे या समय समय पर अगर आवश्यकता पड़ने पर जो उसमें आवश्यक संशोधन करेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और जो बाकी जो व्यवस्थाएं हैं, मैं मानता हूं कि पीथमपुर की जनता को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत धैर्य के साथ उन्होंने जो भी बातें वैज्ञानिक बातें इस मुद्दे पर बताई गई थी वो उन्होंने सुनी और समझी हैं। और आज जिस प्रकार का पूरे शहर में माहौल है, मैं उसके लिए पुनः सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो कमिटमेंट था हमारा कि इसकी पूरी लाइव रिकॉर्डिंग होगी, भस्मक के दौरान के जो भी डेटा होंगे, जो इंसिनरेटर से निकलने वाले गैसेस के बारे में जो भी मॉनिटरिंग होगी, उसका लाइव फीड हम शेयर कर रहे हैं। यहाँ परिसर के बाहर भी सब लोग देख सकते हैं। हमने उसके लाइव रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था की है। तो पूरी पारदर्शिता के साथ ये
कार्रवाई की सर, जाएगी। एमपी पॉल्यूशन बोर्ड ने कल ये बताया था कि इंसिनरेटर को जो बर्न आउट प्रोसेस है, जो 800 टू 850 डिग्री में करते हैं, तकरीबन 12 घंटे लगते हैं। तो वो इंसिनरेटर की बर्न आउट प्रोसेस कब से शुरू हुई? कल रात से तो उससे अंदाजा लगाने की 12 घंटे हो अब चुके हैं। देखिए क्या है कि उसके एक एक मिनट के बारे में सही जानकारी देना तो आई थिंक ठीक है। साइंटिस्ट ही दे पाएंगे। मैं ठीक है। मोटा मोटा ये बता सकता हूँ कि जैसा उच्च न्यायालय ने जो ठीक है। दिशा निर्देश दिए हैं उसके आधार पे ही एसओपी तैयार की गई है और उसी के आधार पे ये जो बर्निंग का प्रोसेस है ये किया जाएगा। आज जो सर 10 टन जो प्रोसेस को कचरा दिखाया जला, उस पर सकता है? कितना वक्त लगेगा लगभग? मेरे को जो जानकारी दी गई है जो 10 टन का है वो 72 आवर्स का बता रहे हैं, लगभग 3 दिन का बता रहे हैं। बट उसकी क्या स्पीड और वो कैसे मेंटेन करेंगे उसमें इतना समय भी लगने की उम्मीद है। वो 130 की स्पीड बताया थी। जी अब वो एक सवाल आशीष भाई का भी है। मध्य प्रदेश की सरकार न्यायालय को आड़ में लेकर यूनियन कार्बाइड का कचरा पीतमपुर में जलाना चाहती है। जैसा कि धार प्रशासन ने झूठे हलफनामे करके पीतमपुर प्रशासन के द्वारा दिए गए कुछ 11 लोगों के झूठे हलफनामे पर माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह किया था। गुमराह करने के बाद ऑर्डर जरूर प्राप्त करा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात माननीय उच्च न्यायालय को भेजी है, आप उच्च न्यायालय में जाओ। हम लोग उच्च न्यायालय में हमारी बात, ये प्रशासन की जो झूठे हलफनामे हैं 11 हलफनामे देने के बाद ये ऑर्डर प्राप्त करा था, उसके खिलाफ हम लोग माननीय न्यायालय को सत्यता उजागर करेंगे और इसकी जो यूनियन कार्बाइड के कचरे की जलने की बात है वो रोकेंगे और यहाँ पीतमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलने नहीं देंगे। क्योंकि रामकी इन्वायरमेंट के जो 2025 के प्रदूषण के मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट है वो भी हम माननीय न्यायालय को पेश करेंगे। हम हमारी पुनः याचिका उच्च न्यायालय में लगेंगे, क्योंकि कल हमारी मीटिंग हुई और सभी विधि विद्वानों से बहुत चर्चा हुई। सभी विधि विद्वानों ने हमें सहयोग करने का आश्वासन दिया और बहुत ही शीघ्र हम लोग जबलपुर हाईकोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय के सामने हमारी याचिका प्रस्तुत करेंगे। लेकिन यहाँ प्रशासन ने जो झूठा हलफनामे देकर झूठी बात रखकर ये कार्य किया जा रहा है उसका पर्दाफाश करेंगे और पीतमपुर को न्याय दिला के रहेंगे और पीतमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा किसी भी हालत में जलने नहीं देंगे हम लोग। ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारी ये लड़ाई भी है, हम ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मैं डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, पीतमपुर बचाओ समिति, पीतमपुर।